हाय एवरीवन, आज हम आपको एंजाइटी एंड स्ट्रेस के बारे में बताएंगे और उसके इलाज के बारे में भी बताएंगे जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं तनाव आपके शरीर में होने वाली एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब कोई बदलाव या चुनौतियां आती हैं, इसके परिणाम स्वरूप कई अलग अलग शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं। हर कोई समय समय पर तनाव अनुभव करता है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। तनाव मन और परिस्थितियों के बीच असंतुलन के कारण शरीर की एक स्वाभाविक शारीरिक मानसिक प्रतिक्रिया है। इसके प्रमुख कारण जैसे काम का दबाव, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और जीवन में आने वाले बड़े बदलाव जैसे नौकरी छूटना या किसी प्रियजन की मृत्यु शामिल है। तनाव होता क्या है? एक तरह से तनाव एक शारीरिक और भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रिया है जो दबाव या चुनौती महसूस होने पर होता है। थोड़ा तनाव हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन अत्यधिक समय तक रहने पर यह तनाव हमारे शरीर को एक नेगेटिव एनर्जी प्रदान करता है। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन छोड़ता है जो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जैसे बढ़ती लागतें, कर्ज हो गया, बेरोजगारी, पैसे की कमी, काम न लगना, नौकरी छूट जाना, रिश्तों में तनाव, तलाक, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी, ये सब इसकी, या किसी के प्रियजनों की कोई मृत्यु हो गई हो, ये इस तरह की जो होती है उसमें इसकी ये इसकी मुख्य कारण है। एंजाइटी में क्या होता है? घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डर सा लगता है, भय की भावना महसूस होती है और अपने आप पर किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण खोने का एहसास लगता है। इसमें पेशेंट थका हुआ महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आइए जानते हैं एक ऐसा पत्ता जो है तुलसी। ये हमारे घर के आसपास या हमारे घर में भी पाया जाता है। यही इसका एक बहुत ही अच्छा इलाज है। तुलसी एक ऐसा औषधीय पौधा है जो न केवल शरीर को बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्तों में पाए जाने वाले तत्व शरीर को मानसिक दबाव से लड़ने की शक्ति देते हैं। रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते चबाने से या तुलसी की चाय पीने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। यह शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे चिंता, बेचैनी और थकान कम होती है। तुलसी की सुगंध भी मस्तिष्क को शीतलता और पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती है। इस प्रकार तुलसी प्राकृतिक रूप और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। अब हम इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में चलिए हम बताते हैं। वैसे तो तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है जिसका प्रयोग भारतीय परंपरा, आयुर्वेद और धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है। इसे घर की देवी भी कहा जाता है। चलिए हम इसको जानते हैं, हम किस किस चीज़ में। हम पहले जानते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम चाय के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको चाय बनाना बताते हैं। सबसे पहले 1 कप पानी लीजिए, उसमें दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, इलायची, अदरक का टुकड़ा और 4-5 तुलसी के पत्ते पकाकर और कप में छानकर चाय के रूप में हम उसको पी सकते हैं। वैसे तो ब्लैक टी ऐसे ही पी लो। दूध अगर डालना हो तो दूध भी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है काढ़ा बनाने का। काढ़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम 1 गिलास पानी लेकर उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते डालकर, 1 दालचीनी का टुकड़ा और अदरक का टुकड़ा, लौंग और इलायची डालकर हम उसको इतना पकाते हैं कि वो आधी कटोरी रह जाए। फिर उसको गरम गरम हम चम्मच की सहायता से पी सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, काढ़ा नहीं पीना है, तो उसका उपयोग हम सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे हम तुलसी के पौधे से वैसे ही पत्ते तोड़कर उसको चबाकर भी खा सकते हैं। उसको 2 मिनट 3 मिनट तक चबाना चाहिए, जब तक उसका पूरा रस ना निकल जाए। उसके बाद उसको फेंक देना चाहिए। और
एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अगर अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम है या इनेमल मतलब या फिर पायरिया हो या फिर दांत खराब हो रहे हो, तो उन लोगों को तुलसी को नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि ये दांतों की इनेमल को ख़राब करता है और मसूड़ों को भी कमज़ोर बनाता है। तो इसलिए जिनको ये प्रॉब्लम हो पायरिया की, तो उनको तुलसी के पत्ते नहीं चबाने चाहिए। और अगर चाय भी नहीं पीनी है, काढ़ा नहीं पीना है, तुलसी के पत्ते नहीं चबाने हैं, तो आजकल बाज़ारों में इसके सप्लीमेंट भी मिल रहे हैं। पर सप्लीमेंट हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, सप्लीमेंट केवल हम डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। डॉक्टर अगर बताएंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे तो ही हम ले सकते हैं, ऐसे हम अपनी मर्ज़ी से तुलसी के सप्लीमेंट को नहीं ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इन चारों चीज़ों, काढ़ा हो गया, चाय होगी, तुलसी के पत्ते चबाना हो गया और सप्लीमेंट, इनके अलावा हम इसको किस किस चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सर्दी जुकाम में तो ऐसे ही तुलसी के पत्तों का काढ़ा और चाय पीने से खांसी और गले का दर्द दूर होता है। नंबर 2 है बुखार में भी हम इसका तुलसी के पत्तों की, काली मिर्च की और अदरक की उबाल कर, ऐसे ही बुखार में भी ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है और यह इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगला है, जैसे त्वचा रोग नहीं होते, जैसे मतलब दांत, खाज, खुजली, तुलसी का रस निकाल कर त्वचा जहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, जहाँ पर फोड़े फुंसी, दांत, खाज हो रहे हैं, वहाँ पर तुलसी का रस लगा सकते हैं। अगला है, अगर हम मुंह में बदबू आ रही है, तो तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है और दांत भी मजबूत होते हैं। वैसे तो हम तुलसी का प्रयोग पूजा में करते हैं ज़्यादातर तो, पर ज़्यादातर ये काम आती है तनाव कम करने, मन को शांत रखती है, यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करती है। तुलसी का सेवन सांस संबंधी रोगों में भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो न केवल शरीर को बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है और आयुर्वेदिक के अनुसार तुलसी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मानसिक तनाव और चिंता को कम करते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन चारों में से कोई भी सी भी रेसिपी, जैसे चाय, काढ़ा, सप्लीमेंट और पत्ते चबाना, इनमें से कोई भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बतानी है ये भी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर करना। ओके, अब मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।